नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव ने सबको स्तब्ध कर दिया। उनके तर्कों को सुनकर कोई भी आसानी से समझ सकता है कि बिहार में जिस बुनियाद पर एसआईआर हो रहा है वह क्यों मतदान के सार्वभौमिक अधिकार पर सबसे बड़ा हमला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी योगेंद्र को सुना। पहले 10 मिनट दिया, लेकिन योगेंद्र यादव ने आधे घंटे तक अपनी बात रखी। कोर्ट ने भी उनसे सवाल जवाब किए। योगेंद्र ने उन बातों को समेट दिया जो अभी तक की बहसों में बिखर सी गई थीं या प्राथमिकताओं में नीचे चली जा रही थीं। उन्होंने एक सवाल पूछा। बिहार में एसआईआर के दौरान 8 करोड़ वोटर के पास जाने का अभ्यास किया गया और एक नया नाम जोड़ने के लिए नहीं मिला। क्या चुनाव आयोग को एक भी ऐसा नाम नहीं मिला जिससे ड्राफ्ट में जोड़ा जा सकता है? योगेंद्र ने कहा यह जीरो एडिशन है, इंटेंसिव डिलीशन है, रिवीजन नहीं, पूरी तरह अवैध है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी उनकी बात याद दिलाई कि अदालत ने कहा है कि मास डिलीशन नहीं होने देंगे, यानी बड़े पैमाने पर लोगों के नाम कटने नहीं देंगे। 65 लाख नाम काटने को लेकर योगेंद्र यादव ने कहा इसके तहत केवल नाम ही काटे जा रहे हैं। तो क्या आपने इस तरह से सोचा था, पूछा था कि एक भी नाम नहीं जोड़ा गया, कैसे हुआ? क्या चुनाव आयोग बताएगा कि ड्राफ्ट में कितने मतदाता ऐसे हैं जिनके नाम जोड़े गए हैं? 2003 की मतदाता सूची में उनके नाम नहीं थे। योगेंद्र यादव ने एक और सवाल पूछा कि फॉर्म में एक नई कैटेगरी डाली गई है, नॉट रिकमेंडेड की। बीएलओ इसे भरता है। किस आधार पर किसी का नाम गैर प्रस्तावित होता है या प्रस्तावित नहीं किया जाता है, कोई नहीं जानता। कितने लोगों के नाम इस आधार पर काटे गए हैं, इस श्रेणी में काटे गए हैं, किसी को पता नहीं। चुनाव आयोग इस आधार पर यानी नॉट रिकमेंडेड के आधार पर काटे गए वोटर की संख्या बताए, उसे बतानी चाहिए, योगेंद्र ने पूछा। उन्होंने एक से एक खतरनाक सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे और तथ्य भी, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। योगेंद्र यादव ने कोर्ट के सामने बिहार से एक महिला और एक पुरुष वोटर को पेश कर हलचल पैदा कर दी। इन दोनों को दिखाते हुए योगेंद्र ने कहा ये दोनों जिंदा हैं, इनके पास एपिक कार्ड है, मगर इनका नाम मरने वालों की सूची में है। इस पर योगेंद्र जैसे ही आगे कुछ और कहते, चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कह दिया यह सब ड्रामा है। कहा कि योगेंद्र यादव इस महिला का नाम अपलोड कर सकते हैं, ड्रामा करने की जरूरत नहीं। इस पर जस्टिस बागची ने कहा ऐसी गलती तो अनजाने में हो भी जाती है और इन्हें ठीक किया जा सकता है, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने कहा हमें अपने नागरिकों पर गर्व है, वे सुप्रीम कोर्ट आए हैं। योगेंद्र यादव के बारे में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा उन्होंने कुछ तथ्यात्मक बातें रखी हैं। तब चुनाव आयोग के वकील ने कहा हम इस पर जवाब दायर करेंगे। कोर्ट ने कहा इस मुद्दे को ठीक करना होगा, अगर आपने ठीक से नहीं किया तो हम देखेंगे। और फिर कोर्ट ने योगेंद्र यादव का शुक्रिया अदा किया। सुप्रीम कोर्ट को योगेंद्र यादव की तारीफ क्यों करनी पड़ी, क्यों धन्यवाद करना पड़ा? सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने 2 ऐसे वोटर को पेश कर दिया जो जिंदा हैं और जिनके नाम मर चुके वोटर की सूची में शामिल हैं, यानी मतदाता सूची से बाहर निकाल दिए गए हैं। बिहार में चल रहे एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 12 अगस्त को सुनवाई हुई, 13 अगस्त को भी होगी, लेकिन योगेंद्र यादव ने पूरी बहस बदल दी। उन्होंने जो बातें रखी हैं उसे ठीक से आपको भी सुननी चाहिए, विचार करना चाहिए सबको। योगेंद्र यादव ने थोड़े से समय में कोर्ट के सामने कहा एसआईआर की पूरी डिजाइन ऐसी है कि केवल नाम ही काटे जाएंगे। कहीं भी इस तरह से एसआईआर होगा, इसका नतीजा इसी तरह आएगा, मतलब नाम कटेंगे। उन्होंने कहा कि एसआईआर संपूर्णता, सटीकता और समावेशी, अंग्रेजी में कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और इक्विटी के पैमाने पर एसआईआर फेल रहा है। योगेंद्र यादव की बातों को अदालत ध्यान से सुन रही थी। बिहार की जनता को भी उनकी बातें सुननी चाहिए और देश की जनता को भी कि योगेंद्र यादव क्या कह रहे हैं। जब जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा क्या हमारे पास पहले के इंटेंसिव रिवीजन का विश्लेषण है,
इस एक सवाल के जवाब में योगेंद्र यादव ने 2003 के रिवीजन की पूरी समझ बदल कर रख दी। उन्होंने कहा कि 2003 में एसआईआर नहीं हुआ था, आईआर हुआ था। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ था, इंटेंसिव रिवीजन हुआ था। इसलिए 2003 और 2025 के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती। आईआर और एसआईआर के बीच तुलना नहीं हो सकती। योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग से सवाल किया, 2003 के आदेश की कॉपी पब्लिक में क्यों नहीं है? उन दस्तावेजों को पब्लिक में रखा जाना चाहिए या क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया? और आयोग बताए कि 2003 के इंटेंसिव रिवीजन में विशेष क्या था। योगेंद्र यादव ने कहा कि दरअसल 2003 से मतदाता सूची का कंप्यूटरीकरण होने लगा था। निर्वाचन कर्मियों को एक प्रिंट आउट दिया जाता था, उसमें 2 कॉलम होते थे। उस समय उनसे कहा गया आप घर घर जाइए। वोटर से कोई फॉर्म नहीं मांगा गया, कोई कागज नहीं मांगा गया। भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सभी नागरिकों से फॉर्म भरने के लिए कहा गया हो। अभी तक कहीं भी इस तरह का रिवीजन नहीं हुआ है जिसमें लोगों से प्रमाण पत्र मांगे गए हों। योगेंद्र यादव ने कहा इंटेंसिव रिवीजन आईआर अच्छी प्रक्रिया है, 2003 की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार एसआईआर में 2 नई चीजें जोड़ दी गई। फॉर्म भरकर देने की मांग कर दी गई और पहले से मान लिया गया कि आप नागरिक नहीं हैं। यह नया बदलाव है, अप्रत्याशित है और अवैध है। योगेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में देखना चाहिए कि वयस्कों की कुल आबादी कितनी है और इस आबादी का कितना प्रतिशत वोटर है। इस अनुपात में आप देखेंगे तो भारत का रिकॉर्ड जापान, जर्मनी और अमेरिका से भी बेहतर है, शानदार है। उनके कहने का मतलब है कि अगर किसी की उम्र वोट देने की हो गई है तो वह वोटर है, उसे मतदान का अधिकार मिल गया है। यह बहुत बड़ी बात है। अब यहां से योगेंद्र एक चेतावनी की तरफ इशारा करते हैं कि जहां कहीं भी राज्य अपनी जिम्मेदारी नागरिकों पर डालता है, यानी आपसे कहता है आप साबित करें भारत के नागरिक हैं या नहीं, माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र लाएं, तो मतदाताओं के नंबर कम हो जाते हैं। कम से कम 1/4 वोटर कम हो जाते हैं। इनमें ज्यादातर गरीब और साधारण लोग होते हैं। योगेंद्र यादव ने एक आंकड़ा दिया कि बिहार में वयस्क आबादी का 97% वोट करता है, जो एसआईआर के ड्राफ्ट के बाद एक झटके में घटकर 88% पर आ गया है। आगे और कम होगा। उनके कहने का मतलब है कि भारत में वयस्क आबादी का 99% वोटर है, बिहार में पहले से ही कम है। 97% वोटर वयस्क आबादी का है, तो इसे बढ़ना चाहिए था, 97 से 99 की तरफ जाना चाहिए था, मगर घटकर 88% पर आ गया। योगेंद्र यादव धारा प्रवाह बोले जा रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग प्रेस रिलीज के जरिए कानूनी आदेश में बदलाव कर रहा है, ऐसा उन्होंने कभी देखा नहीं। कोर्ट के सामने उन्होंने आयोग से टाइमलाइन को लेकर एक जरूरी सवाल किए और आप ध्यान से सुनिए। आयोग कहता है कि हर फॉर्म की जांच होगी, लेकिन यह जांच तो सीमित समय के भीतर होनी है। अगर इस समय सीमा के भीतर हर फॉर्म की जांच होगी तो हर ईआरओ निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को रोजाना 4000 से ज्यादा फॉर्म की जांच करनी होगी। इसी समय के बीच लोगों के सवालों के जवाब भी देने हैं और बिहार में बाढ़ के हालात से भी जूझना है। बिहार बाढ़ की चपेट में है और खबरों से बाढ़ गायब है। जैसे वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन कई अखबारों के पहले पन्ने से गायब है या उसे आधा अधूरा कवरेज मिला है। योगेंद्र यादव का कहना था कि वोटर लिस्ट का नाम कटना साधारण बात नहीं है। चुनाव वही लड़ता है जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल होता है। 25 सितंबर को आयोग बताएगा किसका नाम लिस्ट में है या नहीं। 5 दिन के भीतर नाम हटने पर उसे चुनौती देनी है। जब तक चुनौती देगा 30 सितंबर को अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। 30 सितंबर को एसआईआर की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी, यानी फॉर्म चेक करने से लेकर आपत्ति दर्ज कराने के लिए कितना कम समय है। अभी पता नहीं चुनाव लड़ने की तैयारी में बैठे कितने लोगों के नाम कट जाएंगे या नाम कटवा दिया जाएगा कि वे चुनाव ना लड़ सकें। 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा कोई।
यही नहीं, इस 65 लाख में से जिनके नाम कटे हैं, ज्यादा नाम महिलाओं के हैं। तो योगेंद्र ने कहा महिलाओं के प्रति इसमें एक बायस है, पूर्वाग्रह है। 31 लाख महिलाओं